कल आप कहाँ पहुंचे थे? बोले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गयो जहाँ जग पावनी गंगा। गंगा के तट पर महर्षि वाल्मीकि राम और लक्ष्मण के साथ मंजन करते हैं। कैसे करते हैं? महर्षि विश्वामित्र ने सिखाया, पहले दंडवत प्रणाम करो, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी नदी कौन है? इसके नीचे ही सब नदियां हैं, जानते हैं? बोले जिम नदियन में, बोले जिम नदियन में गंगा जी बड़ी है, जिम नदियन में गंगा जी बड़ी है। कुछ तुम लोगों को है, कुछ होश वास है कि नहीं है? केवल खाते हो, बस खा कर तारन बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा 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 भजोरे मन गोविंदा। अरे भक्तस्थल भगवान की देखिए, दोपहर को जो व्यक्ति सो लेता है, यदि वो स्नान करके फिर भगवान के पास नहीं आता तो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए इन लोगों को भी समझा रहे हैं, ये नहीं केवल आप लोगों को ही समझा रहे हैं। भोजन पहली बात तो एक टाइम करना चाहिए, ये उसका पालन नहीं करते। दोनों टाइम भोजन मिलना चाहिए, और दोनों टाइम भोजन करेंगे तो सोएंगे, तो सोएंगे तो फिर स्नान करो, स्नान करके फिर मंच पर आओ। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे वही है ना कि परोपदेश कुशल बहु तेरे, परोपदेश कुशल बहु तेरे, रे पालहि नर न घनेरे। जब आप गंगा स्नान करने जाते हैं, जब गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? गंगा पहुंच गए तो क्या करना चाहिए गंगा को? अगर नहीं करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं। बोले उतरे राम देव सरिहर, केनि दंडवत हरस विशेष, गंगा नदी को भगवान राम दंडवत करते हैं। यद्यपि उन्हीं के नखमंडल से निकली हैं, लेकिन जब कोई आएगा स्नान करने तो किस प्रकार से स्नान करेगा उसको बताने के लिए कर रहे हैं। बोले लखना सचेवा से, इन्होंने भी दंडवत किया। बोले लखना सचेवा से करता प्रणामा, सबहि भांति पावत सुख रामा। राम का आचरण उतार करके गंगा में स्नान करने के पहले हमको क्या करना चाहिए? गंगा को प्रणाम करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
जब गंगा में प्रवेश करें तो सबसे पहली डुबकी किसके लिए है? हमको नहीं लगता कि आपको स्नान का रिजल्ट का फल मिला होगा। पहली डुबकी किसके लिए? इसीलिए कहते हैं कि तपस्या करने के पूर्व संतों की संगति जरूरी। जब सत्संगत करेंगे, बड़ी पुंज बिनु मिलहि किसंता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि किसंता, सत्संगत संस्कृत कर अंता। राजीव जी 6 बार डुबकी लगाएंगे तो 6वीं आपकी है। मत्स्य महापुराण माघ महात्म। पहली डुबकी किसके लिए है? यक्ष ने प्रश्न किया, धर्मराज संसार में सबसे बड़ा कौन? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो जो स्थिति तुम्हारे चारों भ्राताओं की हुई है वही तुम्हारी भी होगी। धर्मराज ने कहा, संसार में सबसे बड़ी माता। इसलिए पहली डुबकी किसके लिए होगी? माता के लिए। दूसरी डुबकी किसके लिए होगी? आकाश में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? पिता का। माता के लिए डुबकी लगाए, पिता के लिए डुबकी लगाए। अब जब तुम स्नान करने चल रहे थे तो पितर नृत्य कर रहे थे आकाश मंडल में कि जाएगा तो हमारा भी नाम लेगा और हम नरक से छूट जाएंगे। लेकिन ये तो अपनी गठरी देख रहा है, अपना चप्पल देख रहा है, अपना जूता देख रहा है। तीसरी डुबकी पितरों का स्मरण करके पितरों, समस्त पितरों के लिए 1 लाख पीढ़ियों के लिए तीसरी डुबकी लगानी चाहिए। चौथी डुबकी परिवार के जितने लोग नहीं आए हैं, जितने परिवार के लोग नहीं आए हैं सबको मन में एकत्रित कर लो और इसके बाद डुबकी लगा लो। समझ गए? 5वीं डुबकी है 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि महर्षि सप्तर्षि सबके लिए डुबकी लगाना। इसी में विश्व की कामना करते हुए 5वीं डुबकी लगाइए। पूरे विश्व के लिए हम स्नान कर रहे हैं। और तब 6वीं डुबकी आपकी है। और समझ यहाँ गए, 1 डुबकी लगा। कुछ लोगों ने कहा महाराज अगर 6 डुबकी लगाएंगे ठंडी में तो मर जाएंगे कि बचेंगे? ये भी आवश्यक है। तो हमने कहा आपने कभी रामायण पढ़ा? अल्पवास खत्म हो जाता। और यहाँ कल्पवास में जाकर के 1.5 किलो फलहार करके और आराम से दिन में सो रहे हैं और सवेरे 4 बजे गंगा नहाए के फिर दिन भर सोवा के इंतजाम बनाए ले। ये नहीं तपस्या है, ये तुम भगवान के साथ धोखा दे रहे हो। तुम्हारी तपस्या की कोई भूमिका नहीं। तपस्या इसको नहीं कहते कि तपस्या कर रहे हैं और दिन में ठाठ से सो रहे, इसको तपस्या नहीं कहते। लिखा है मानस में, ऐसे ऐसे प्रवेश करो गंगा में, ऐसे हाथ से स्पर्श करो और ऐसे मस्तक पर लगाओ। माता के लिए, पिता के लिए, पितरों के लिए, समग्र परिवार के लिए, समस्त देवता, नगर, जनपद, प्रदेश, देश, बस्ती एवं विश्व के लिए। तब 6वीं डुबकी अपनी प्रमाण बोले, दरस परस माजनय रूपाना, दरस परस माजनय रूपाना, हरे पाप का वेद पुराण। ये गंगा मैया है। तुम गंगा में स्नान करोगे यहां से लेकर हरिद्वार तक, और तुम्हारा रिजल्ट कौन बनाता है? प्रयाग से लेकर हरिद्वार तक, प्रयाग से लेकर कलकत्ता तक, तुम जहां भी डुबकी लगाओगे तुम्हारा रिजल्ट, तुम कितने बढ़िया मन से डुबकी लगा रहे हो, रिजल्ट कौन बनाता है? बोले, जाना मर में नहात प्रयागा। बोले तीर्थराज प्रयाग के
बोले जाना मर मन हाथ प्रयागा, मगर होए तुम्हारे अनुरागा। यादृशी भवेत श्रद्धा, तादृशी फलमोदृशेत। और गंगा में स्नान करने के बाद अगर अपनी साड़ी गंगा में धुल दी तो 3 पीढ़ी के पितर तुरंत अगर स्वर्ग गए हैं तो वो नरक में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कथा ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? अगर गंगा में स्नान करने के बाद अपना कपड़ा गंगा में धोया तो स्वर्ग गए हुए 3 पीढ़ी के लोग नरक में ढकेल दिए जाते हैं। अब फिर तुम्हारी जो है रसातल में जाने की लीला प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि पितर तुमको ठीक से जीवित रहने नहीं देंगे, ये समझ लो। इसलिए कभी भी गंगा नदी में स्नान करिए, अपना कपड़ा फिर प्लास्टिक के झोरे में रख करके ले आइए, अपना किसी हैंडपंप पर कपड़े को गारिए। लेकिन गंगा में उस वस्त्र को क्यों कि गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरने सब सुख। और सुनिए, राम को अगर जल्दी चाहते हैं तो गंगा जल एक पीतल के कलश में रख दीजिए जहां पूजा करते हैं, और रोज आरती किया करिए, रोज मांगिए और राम जी आ जाएंगे। ये देखिए चौपाई, सीता सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, दिन प्रति बढ़हि अनुग्रह तो। दुनिया की कोई भी कामना आप गंगा मैया से मांग लो, गंगा मैया पूरा करती हैं। कैसे? सीता ने भी मांगा, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करब पूजा तब तो। प्रथम सतयुग में जब भगवान वामन अवतार धारण किए थे और जब बलि के यज्ञमंडप में प्रवेश किए थे, थम से शुभ्र गोस्वने कथा वितर्क माणम भगवान सवामन, सछत्र दंडम और सजलुम कमंडलुम और प्रविश्य विप्रेहय मेध मंडपम। बलि अजरमर हो गया था, बलि को जीता तो जा नहीं सकता था। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण का शासन गिन लीजिए कितने साल रहा। हिरण्याक्ष 41 लाख वर्ष, हिरण्याकश्यप 61 लाख वर्ष, हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद 31 लाख वर्ष, प्रहलाद के पुत्र नमुषि 41 लाख वर्ष, नमुषि के पुत्र विरोचन 71 लाख वर्ष, और महाराज बलि 91 लाख वर्ष। ये पृथ्वी का शासनकाल ब्राह्मणों के हाथ में रहा। उसी शासन को समाप्त करके अब देवताओं को देने के लिए अंतर्यामी परमात्मा ने वामन अवतार धारण किया। लेकिन बलि से कुछ चलेगी नहीं, क्योंकि बलि भगवान की पूजा करते करते भगवान का भक्त बन गया है। क्योंकि अब किसकी कथा सुना रहे हैं विश्वामित्र राम को? बोले गादि सोवन सब कथा सुनाई, गादि सोवन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मैया। बलि के यज्ञ मंडप में 31 लाख से अधिक आचार्य पाठ कर रहे थे। जब भगवान आए यज्ञ मंडप के सामने, कोई विद्वान उनको पहचान नहीं पाया ये भगवान नारायण। केवल 2 को छोड़कर तीसरा न जान पाया, एक बलि के गुरु भार्गव शुक्राचार्य।
लेकिन उठने नहीं पाएंगे क्योंकि माला में सरस्वती को भेज दिया। माला जब सुमेरु पर्वत पर आएगी तभी शुक्राचार्य उठ सकते हैं, इसके पहले उठेंगे तो पूरे यज्ञ का सत्यानाश हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? माला जपते हुए व्यक्ति को बीच में बोलना नहीं चाहिए। आजकल तो ऐसे भक्त हुए हैं, रहिए जपते रहिए, माला चलती रहे, बताइए हमको। नहीं, आप मन में राम राम जपते हुए सीताराम राधे कृष्ण राधे राधे जपते हुए जा सकते हैं, लेकिन माला घुमाते हुए नहीं जा सकते। अगर कहीं लिखा हो तो हमको दिखा दीजिए। ये क्या है? हरित भूमि तृण संकुल सोझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड वादते लुप्त भये सदग्रंथ। और इतने नहीं, कितने तो ऐसे हैं कि भगवान कृष्ण को भी लेकर घूम रहे, इनको लेकर के बाजार हाट घुमा रहे हैं। शर्म नहीं लगती? किसको लेकर जा रहे हो? ये कौन है? ये वही है ना, जब यशोदा ने एक तमाचा मारा तो अंदर क्या देखा? ये माटी खाए थे तो अंदर क्या देखा? वही जो कौशल्या ने देखा था। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागत कोटि कोटि ब्रह्मांड। उसको हाथ में झोला में लेके घूम रहे। शर्म नहीं लगती किसी को? ये तो तीनों लोक नहीं, अखिल ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं। इनकी रक्षा हम आप कर सकते हैं कि जब घर से जाइए तो इनको बोल कर जाइए, प्रभु देखिएगा। जब तक हम नहीं लौट कर आते हैं तब तक आपकी ड्यूटी है। बोलो तो चलो भगवान के। हाँ, जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचेंगे तब आपको बता। आज 31 लाख विद्वानों ने भगवान को नहीं जान पाए, जबकि इतने दिन से कर्मकांड कर रहे थे। लेकिन बलि और उनकी पत्नी विंध्यावली ने, महर्षि विश्वामित्र ने कहा, दोनों उठकर खड़े हुए और बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली से कहा, विंध्यावली अब यज्ञ बंद हो जाएगी। विंध्यावली ने कहा, क्यों? कहा, अंतर्यामी परमात्मा आ गए। इसी बलि ने भगवान को 3 डग पृथ्वी देने का संकल्प ले लिया था और 2 डग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान ने नाप लिया। यही पैर, जब दाहिना पैर भगवान का जब ब्रह्मलोक तक पहुंचा तो ब्रह्मा ने भगवान के अंगूठे को धो करके अपने कमंडल में डाल लिया था। वहीं से कौन निकला था? निकले प्रभु के पद पंकज से, तब ब्रह्म कमंडल आय गिरी है। छोटी है ब्रह्म कमंडल से, शिव शंकर शीस जटा में गयो है। क्योंकि गंगा ने कहा, ब्रह्माया भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे छोड़ रहे हैं, मैं पापियों के घर जाना नहीं चाहता। पापी मेरे अंदर स्नान करेंगे, इसलिए मैं पूरी पृथ्वी को रसातल में न लेकर चली गई तो मेरा नाम गंगा नहीं। छोड़िए, आप देखते हैं पृथ्वी रहेगी कि नहीं रहेगी। वो गंगा है, समझ लो। निकली प्रभु के पद पंकज से, तब ब्रह्म कमंडल आय गिरी है। और छोटे हैं ब्रह्म कमंडल से। महामहिमा भगवान शंकर ने कहा, गंगा तुम अपने तीव्र वेग को बनाकर आओ। तुम्हारी यही धारणा है ना कि पृथ्वी रसातल में चली जाए, हम तुम्हें कैलाश से आगे नहीं बढ़ने देंगे। शिव शंकर शीस जटा में गयो है, और शिव शंकर शीस जटा में गयो, तब भागीरथी तप के महा है। तब आई गिरी धरनी तल पे, और सब पापक पुंज पहाड़ दहा है। और कवि केशव दास विचारी कहें, वसुधा में सुधा रस जात बहा है। गंगा मैया की जय। गंगा माँ के विविध महात्मा को बलि के यज्ञ मंडप की संपूर्ण कथा बताते हुए गंगा के आगमन की कथा भगवान श्री राम को सुनाई। और अब क्या होगा? अब
संध्या संध्या समय जानी रघुराई, संध्या समय जानी रघुराई, लेन प्रसून चले दो भाई। संध्या का समय जान करके कि महर्षि विश्वामित्र उठेंगे, इसके पहले ही नित्य नैमित्तिक कर्म करके समाप्त करके और फूल लेने के लिए चलते। अब फूल लेने जब जा रहे हैं तो कैसे फूल लेंगे इसको देख ले। चौदिसी चितई चौदिसी चितई पोष माली गने, चौदिसी चितई पोष माली गने, लगले दल फूल मुदित। महर्षि विश्वामित्र को फूल ले आकर के सौंपते हैं और अब इस बीच उन लोगों को इच्छा है कि जनकपुरी विधिवत देख करके आए। लखन हृदय लाल साभिषेक, अपने नहीं कह रहे हैं, लक्ष्मण को लगा रहे हैं। बोले लखन हृदय लाल साभिषेषी, जाय जनकपुर आई दे। प्रभु भय बहुरी मनहि सको चाही, प्रभु भय बहुरी मनहि मुस्काही, प्रगट न कहाहि मोने सको चाही। रामायणो जमाना की गात जानी, ऐसा कौन है संसार में जिसके मन की गति अंतर्यामी परमात्मा नहीं जान लेते। देख लीजिए, सती ने एकदम करेक्ट सीता का रूप बनाया था, 1 इंच आगे पीछे भी नहीं था, लेकिन सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। भगवान लक्ष्मण की मन की गति को जान गए और फिर विश्वामित्र से कहा, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु को डर प्रगट न कहा। विश्वामित्र ने क्या किया, जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अब दोनों भ्राता जनकपुर का दर्शन कर रहे हैं और जब पहुंचे हैं तो जानते क्या है, जनकपुर की व्यवस्था देखिए। ऐसा कोई नहीं है जो वहां ज्ञानी विज्ञानी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो वहां पंडित नहीं है, सब है। किसको देखा, बोले पुर नर नारी सुभग सुच संता, पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी बलवंत। धाये धाम धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लोटन लागी। और देखिए संस्कार जनकपुर का देखिए, जो बहुएं अभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले आई थी या 6 महीना पहले आई थी, उनको बाहर निकल